आप सबको मेरा प्रणाम। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने हृदय में शांति और अपनी आत्मा में हर्ष और उल्लास के साथ आप जन्माष्टमी मनाएं, यही मेरी इच्छा है। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ दा कराड़। महाभारत एक हिंदू धर्म ग्रंथ है और दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य, जो पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की कहानी बताता है, जिसका समापन कुरुक्षेत्र के पौराणिक युद्ध में हुआ था। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या महाभारत एक ऐतिहासिक वृतांत है या एक पौराणिक रूपक है या फिर एक अध्यात्म। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के 18वें दिन, जी हाँ 18वें दिन, लगभग 80% योद्धा और सैनिक मारे गए। जब युद्ध समाप्त हुआ तो संजय कुरुक्षेत्र के मैदान पर आए। न जाने क्यों संजय के मन में यह संदेह उभरा कि क्या वास्तव में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, क्या सचमुच में इतना नरसंहार हुआ था, क्या ये वही क्षेत्र था जहां शक्तिशाली पांडव और भगवान कृष्ण खड़े थे, क्या ये वही स्थान है जहां श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हुआ था, क्या ये सब कुछ सच है या मैं भ्रमित हो रहा हूं। तुम सत्य कभी नहीं जान पाओगे वत्स, एक शांत और गंभीर स्वर संजय के कानों में पड़ा। संजय ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक संत दिखाई दिए। उस मुनिवर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में ये शंका है कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था या नहीं, लेकिन तुम इस युद्ध की सच्चाई तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम ये नहीं समझ लेते या समझ पाओगे कि वास्तविक युद्ध कैसा था। संजय ने कहा, मैं समझा नहीं महाराज। संत बोले, महाभारत एक महाकाव्य है, एक यथार्थ है, लेकिन उससे भी अधिक ये एक दृष्टि है, एक अध्यात्म है, एक आत्मज्ञान है। कहते हुए वो साधु रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगे। साधु को मुस्कुराता देख संजय महाभारत के रहस्य को जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए और विनती की, हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आप मुझे इस रहस्य के दर्शन का बोध करा सकते हैं। तब ऋषि ने कहा, पांडव और कुछ नहीं बल्कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंखें, दृष्टि मतलब आंख यानी दृष्टि, कान ध्वनि, नाक यानी गंध, जीभ यानी स्वाद और त्वचा यानी स्पर्श। और कौरव ये 100 विकार हैं, अवगुण हैं या दोष हैं, जो प्रतिदिन इन 5 पांडवों पर हमला करते हैं, लेकिन हम अपने इन 5 पांडवों को इस हमले से बचा सकते हैं। तब संजय ने पूछा, हे महात्मा, इन अवगुणों से किस प्रकार रक्षा करना संभव होगा। जब हमारे रथ के सारथी इन 5 पांडवों के मित्र भगवान कृष्ण होंगे ना, वे हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हैं, हमारी आत्मा और हमारे मार्गदर्शक का प्रकाश हैं। अगर हम अपने शुभ चिंतक कहना की आवाज़ सुन रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संजय को अब धीरे धीरे महाभारत का रहस्य समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, हे गुरुवर, अगर कौरव दुष्ट थे तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का उनकी तरफ से लड़ने का क्या औचित्य था, क्यों लड़े उनकी ओर से। तब संत ने कहा, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप वयस्क होते हैं ना, बड़े बूढ़ों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। बचपन में आपको लगता है कि वे दोष रहित हैं, परिपूर्ण हैं, उनमें कोई खामी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको उनमें त्रुटियां नजर आने लगती हैं और फिर एक दिन आपको फैसला लेना ही पड़ता है कि हम इन बड़े बूढ़े लोगों की बात सुने या नहीं, वे हमारे लिए निर्णय लें या हम स्वयं अपने निर्णय लें। इसीलिए ऐसे धर्म संकट में श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बड़ी काम आती हैं। संजय को महाभारत का मूल अध्यात्म अब समझ में आ गया था। उन्होंने फिर संत से एक अंतिम प्रश्न किया, महाराज, तो फिर कर्ण पांडव के खिलाफ क्यों है। ओहो, कर्ण भी हमारी 5 इंद्रियों की तरह ही है, वो हमारा ही एक अंग है, लेकिन वो इन 100 दोषों या अवगुणों का समर्थन करता है। कर्ण और कुछ नहीं बल्कि हमारी अपनी लालसा, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी होते हुए भी इन 100 विकारों की साथी हैं, हमदर्द हैं, मित्र हैं। कर्ण हर बार पश्चाताप करता हुआ कारण बताता रहता है कि वो दुर्गुणों का समर्थन क्यों कर रहा है, ठीक हमारी वासना की तरह, जो पश्चाताप करके वहीं वापस लौट जाती हैं, वही करती हैं जो उन्होंने पहले किया। संजय की आंखें भर आईं। उन्होंने विश्व के महानतम महाकाव्य महाभारत को आज सही माने में समझा। वो कुछ दूरी पर खड़े होकर कुरुक्षेत्र की ओर देख रहे थे और फिर जब वो साधु को प्रणाम करने के लिए मुड़े तो देखा वहां कोई नहीं। मुनिश्रेष्ठ ओझल हो चुके थे, लेकिन अपने पीछे एक गहन दृष्टि, एक गहरी सोच और जीवन का भेद छोड़ गए थे। तो बस महाभारत के इसी अध्यात्म के साथ जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यही याद दिलाना चाहूँगा कि कभी भी अपनी कृष्ण रूपी अंतरात्मा की आवाज़ की उपेक्षा मत कीजिएगा, वही आपको सत्य के मार्ग पर लेकर चलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए। जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।